उन्हें उन्हें वो मुझे अभी ब्लैकमेल का फोन आया था। वो कह रहा था कि वो चौक के बाहर खड़ा है और कह रहा है कि अगर मैं जल्द से जल्द उसके पास पैसे लेके नहीं पहुंची तो वो घर में आके सबको बता देगा। देखो तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आओ चल कर देखते हैं। कहाँ? क्या हुआ, तुम दोनों कहीं जा रहे हो? वो आज ही बस यूं गए और यूं आए। वो एक जरूरी काम है। अभी इस वक्त कौन सा काम? और अभी अभी तो रस्म खत्म हुई है और ऐसे तुम बाहर जाओगी, किसी की नजर लग गई तो? एक्चुअली आज ही वो पूर्वी का ओटी वरन इतना अच्छा हुआ और सब लोग ने पूर्वी को इतने आशीर्वाद दिए, लेकिन जिन्होंने खुशी दी है ये उनका आशीर्वाद तो अभी तक लिया ही नहीं। इसलिए हम लोग बप्पा के मंदिर जा रहे हैं और वहां जाकर उनका आशीर्वाद ले लेंगे। और जहां तक रही बुरी नजर की बात, बप्पा के मंदिर में बुरी नजर तो लगाने वाला कोई हो ही नहीं सकता। सही कह रहे हो, लेकिन जल्दी वापस आना। अपना नजदीक वाला मंदिर है ना, वहीं जाना। हाँ चले। मिस्टी, आर यू श्योर उसने तुमको यहीं बुलाया था? हाँ उन्हें उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे पार्क में मिलेगा, इस स्टैच्यू के पास, मगर यहाँ तो। संभाल के उतरो। हेलो। फिक्र मत करो, मैं यही बैठा हूं। कैसी हो पूर्वी? तुम जानती हो उसे? हाँ जानती है, बहुत अच्छी तरह से जानती है। लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। वेल पूर्वी, तुम आज भी मुझसे एक्सपेक्टेशंस रखती हो, ये जानकर हैरानी हो रही। आप डॉक्टर ओनिर हैं। मुझे जानकर खुशी हुई कि आप भी पूर्वी के बच्चे के असली पिता के बारे में जानते हैं। आई होप मुझे आपको मेरे और पूर्वी के रिश्ते के बारे में बताने की जरूरत नहीं। एनीवेज, मैं यहाँ किसी और काम से आया हूं। पैसे। पैसे तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन उससे पहले तुम ये बताओ कि इस बात की क्या गारंटी है कि उसके बाद तुम मेरी जिंदगी में दखल नहीं दोगे। यार कमाल करते हो तुम दोनों। तुम दोनों पति पत्नी ने बहुत अच्छी तरह ये राज सबसे छुपा कर रखा है। I mean, मुझे भी ये राज कभी पता नहीं चलता अगर उस वक्त हॉस्पिटल में मैं मौजूद नहीं होता। जब तुम उस दिन अपनी आई के साथ अपना चेकअप करवाने आई थी, तब पहली बार मैंने तुम्हें देखा। पूर्वी, तुम अपना ध्यान रखना और 2 हफ्ते बाद चेकअप के लिए आ जाना। पूर्वी, ये तो प्रेग्नेंट है। इसकी शादी कब हुई? जितना कि मुझे याद है 6 महीने पहले इसकी और अर्जुन की शादी टूट गई थी और फिर अर्जुन ने ओवी से शादी कर ली।
तब से इसकी कोई खबर नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, आपको रिसेप्शन काउंटर पे बुलाया है। सर, आपने लेबोरेटरी डिपार्टमेंट की अकाउंट्स फाइल मांगी थी ना? ये रही वो फाइल, प्लीज चेक कर लीजिए। ओके। एक्सक्यूज मी डॉक्टर अनीता। यस मैम, अभी जो पेशेंट आई थी ना पूर्वी दत्त, उनकी डेट क्लेरिफाई करनी थी। पूर्वी दत्त की फाइल में लिखा है कि उनकी प्रेगनेंसी को 6 महीने हुए हैं, लेकिन आपने तो उनकी डिलीवरी डेट 40 दिन के बाद फिक्स करने के लिए कहा है। हाँ, करंटली उसकी प्रेगनेंसी को 8वां महीना चल रहा है। वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। ये बात वो सीक्रेट रखना चाहती है, इसलिए हमने फाइल में 6 महीने लिखे। ध्यान रहे, किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। वेल, जितना कि मुझे याद है पूर्वी, तुमने 7 महीने पहले अर्जुन के साथ एंगेजमेंट की थी। तुम अर्जुन से शादी भी करने वाली थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी किसी ओनर दत्त से हो गई। तब जाकर सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई और तुम्हारा ये प्रेगनेंसी का राज भी मुझे पता चल गया। आई मस्ट से पूर्वी, तुमने अपने लिए बहुत समझदार पति चुना है। हो गई तुम्हारी बकवास? पैसे लो और चलते बनो, और अगली बार अपनी शक्ल मत दिखाओ। पुलिस? पुलिस को किसने बुलाया? वो ना, पकड़ो उसे। पैसे दो जल्दी, छोड़ो पैसे। पुलिस को किसने बुलाया था? आपके मेरे में तो कोई और नहीं जानता था कि। मिस्टर रिलैक्स, ये बात मुझे भी नहीं मालूम थी पुलिस कहाँ से आ गई। ये कोई और मामला हो सकता है मिस्टर। पीछे हटो जरा। देख रहे सांस चल रही है इसकी? नहीं सर, लगता है मर गया। पंचनामा कर ले इसका। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी को इसे पुलिस काफी दिन से ढूंढ रही थी। इससे पहले जहाँ पे काम करता था, यहाँ से इसने 3 लाख रुपए चुरा के भागा था। उसके मालिक ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। आज हमें पता चला कि इस एरिया में आने वाला है, तो हमने ट्रैप लगाया। किस्मत खराब थी, मर गया। तुम जानती हो उसे? हाँ, जानती है, बहुत अच्छी तरह से जानती है। आई होप मुझे आपको मेरे और पूर्वी के रिश्ते के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ मिस्टी? तुम रुक क्यों गई? ओनर, आई एम रियली सॉरी। वो मैंने आपको विनय के बारे में कुछ नहीं बताया। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ छुपाना चाहती थी, बस विनय मेरी जिंदगी से इतनी दूर जा चुका था कि
मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इस तरह से मेरी जिंदगी में वापस आएगा। मिश्री, हम ये सब अंदर चलकर भी बात कर सकते हैं। नहीं उन्हें प्लीज मुझे अभी बात करनी है। आप प्लीज मेरी बात सुनिए। उन्हें विनय से मेरी शादी होने वाली थी। प्रतिमा जी, आप अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी ना मेरे बेटी के लिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी ना आपने कि हम तो दहेज पे यकीन ही नहीं रखते, हम तो इसके साथ खिलाफ है, लेन देन में हमारे। बहुत झूठ कहा था आप क्या रिश्ता तोड़ेंगी? मैं रिश्ता तोड़ती हूँ आपका बेटे का मेरी बेटी से। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही सर, अगर आपको यही सब करना था तो आपने हमारी सगाई बचाने की इतनी कोशिश क्यों की? और विनय के उस बदतमीजी की वजह से उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। थैंक यू ओनर, आप हमेशा मेरा साथ देते हैं। ओनर आप एक बात बताइए, आप हमेशा मेरा ऐसे ही साथ देंगे ना? ऑफ कोर्स मिष्टी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तुम्हारा साथ कभी छोड़ सकता हूँ भला? नेवर। आओ। कहाँ थे तुम दोनों? यहाँ नजदीक वाले मंदिर में ही गए थे ना, फिर इतनी देर क्यों? दरअसल पूर्वी की जिद थी कि उसे भगवान के दर्शन किसी भी हालत में करने हैं, तो हम लोग लाइन में लग गए। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी तो लाइन में लगकर भी कुछ फायदा नहीं हुआ, बस ऐसे ही दूर से दर्शन करके आ गए। मैंने इसे कितनी बार कहा कि जब भी मंदिर में इतनी भीड़ हो ना तो बाहर से ही हाथ जोड़कर दर्शन कर लेना, लेकिन ये मानती ही नहीं है। आजी अब छोड़ो ना, ये लोग आ गए हैं ना, अब खाना खाने चलते हैं। ऐसे ऑनर, तुम लोग फोन भी तो कर सकते थे ये बताने के लिए कि एवरीथिंग इज ओके। हाँ, वो एक्चुअली वो फोन में यहीं रख के गया था, बिकॉज मंदिर पास में ही था, तो मैंने सोचा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन पापा की कृपा से मेरे दोनों पोतियों की गोद भराई अच्छे से हुई। चलो अंदर। क्या हुआ, आप अभी तक सोए नहीं? मिष्टी, अब वक्त आ चुका है, हमें शहर जल्द से जल्द छोड़ के जाना होगा। तुम्हारी डिलीवरी डेट बहुत नजदीक आ चुकी है और किसी को भी तुम्हारी एक्चुअल डिलीवरी डेट नहीं पता लगनी चाहिए। ठीक है, मैं कल आई से इस बारे में बात करती हूँ। आई, ये देख कितनी प्यारी तस्वीर है ना, इसे तो मैं अपने रूम में ही लगाऊंगी। अरे ओनेर, पूर्वी, आओ बैठो बैठो ना। इस तरह अचानक तुम लोग यहाँ? आई एक्चुअली वो मुझे हॉस्पिटल जाना था एक चेकअप करने के लिए, तो मैंने सोचा पूर्वी को यहाँ पर ड्रॉप कर दूं। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। कैसी बात कर रहे हो ओनेर, तुम लोग यहाँ कभी भी आ सकते हो, ये पूर्वी का ही घर है और तुम्हारे यहाँ आने से कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि सबको खुशी होगी। पूर्वी, अच्छा हुआ तुम आई, मैं भाई को गिफ्ट ही दिखा रही थी गोद भराई की। अब वैसे मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो तुम कल चलोगी मेरे साथ? ओवी, मैं हाँ, एक्चुअली वो
अर्जुन है ना थोड़ा बिजी है, तो मैंने सोचा कि तुम, इफ यू डोंट माइंड। नहीं वो भी मैं जरूर चलूंगी। ओके देन। वैसे आई, मैं तुझे एक जरूरी बात बताने आई थी। हाँ बोल। वो क्या है कि मैं और ओनर सोच रहे थे कि हम वो पुणे के पास मोरगांव है ना, वहाँ अष्टविनायक के दर्शन के लिए चले जाएं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे टाइम में तो जाना चाहिए। जितना भगवान के दर्शन करेगी उतना तेरे लिए अच्छा होगा और तेरे बच्चे के लिए अच्छा होगा। एग्जैक्टली, मैं भी वही सोच रहा हूँ। वो भी मैं क्या कह रही हूँ कि तू और अर्जुन भी चले जा पूर्वी और ओनेर के साथ। देख, मोरेगांव का जो मंदिर है ना वो बहुत ही जागृत है। तू वहां जाएगी तो तुझे भी आशीर्वाद मिलेगा और तेरे बच्चे को भी आशीर्वाद मिलेगा, है ना? भाव आए तब तो मैं जरूर जाऊंगी। वैसे तुम लोग निकल कब रहे हो? कल। कल? ओके देन, मैं अर्जुन को फोन करके कह देती हूँ कि कल की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दे। ओके, मैं उसे कॉल करके आती हूँ। पूर्वी, ओनर, मैं एक बात कहूं, तुम लोगों ने ओवी में बदलाव देखा? वो कितनी बदल गई है ना। उसमें एक बदलाव आया जो कि बहुत अच्छे के लिए, और ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ। मैं जितना तुम लोगों को थैंक यू बोलूं उतना कम है। वो वाकई में बहुत बदल गई है। मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं, चाय पानी। मैं तुम दोनों के लिए गरम गरम कॉफी लेकर आती हूँ। ओनर, अब हम क्या करें? अगर अर्जुन और ओवी भी आएंगे तो मैं पुणे में कैसे रह पाऊंगी? सृष्टि, क्या कर सकते हैं? आई ने एकदम से सवाल पूछ लिया, अब उन्हें मना भी नहीं कर सकते। मना कर दूंगा तो फिर उन्हें शक हो जाएगा। पूर्वी बेटा, कैसी है तू? बाबा कैसे होने? बढ़िया। अरे ताई, काय केला रे तू? शांत रहो ताई, शांत रहो। रोके तो बेटा वापस कैसा कर सकते मेरे बेटे के साथ? क्या हुआ काकी? अरे बेटा, पिछले 4 दिनों से इनका बेटा लापता था। इन्होंने पुलिस कंप्लेंट की थी। कल रात को पुलिस आई थी। पुलिस को शहर से बाहर सुनसान एरिया में एक डेड बॉडी मिली। तो पहचान करवाने के लिए इनको लेके गए हॉस्पिटल में, और इनकी बदनसीबी से वो इनका ही बेटा निकला। पुलिस ने बताया सब जांच पड़ताल के बाद कल आपको डेड बॉडी मिल जाएगी। ये बेचारी घर आई और अपने रिश्तेदारों को बताने के पहले, क्रियाकर्म का इंतजाम करने के पहले ही वो नालायक हॉस्पिटल वालों उसकी डेड बॉडी जला दी। ये नालायक लोग, इकलौता बेटा था बेचारी। आओ ताई, आओ ताई, आओ। बैठ बैठ बैठो, रोने का नहीं है, रोना नहीं, रोना नहीं। अरे काकी, आपने हॉस्पिटल वालों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कराया कि नहीं? हमें करनी चाहिए। मानो कुछ तो करना चाहिए हमें। अरे मुझे तो मामला ही कुछ गड़बड़ लगता है। मुझे तो हॉस्पिटल वालों पे शक होता है। उन्होंने कुछ गड़बड़ी की और उस गड़बड़ी को छुपाने के लिए डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया रहेगा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। काकी, आपके बेटे की डेड बॉडी को कौन से हॉस्पिटल ले गए थे? किस हॉस्पिटल में था? बताओ ना, बताओ। केवी हॉस्पिटल। केवी हॉस्पिटल। केवी हॉस्पिटल तो बहुत रेप्यूटेड हॉस्पिटल है। इनके बेटे का नाम क्या? वरुण दाम। काकी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं इस मामले की सच्चाई तक पहुंचूं।
और आपको और आपके बेटे को न्याय जरूर मिलेगा।